डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मिनरल्स फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर किसी प्लांट को वो चीज़ अवेलेबल हो तो वो किस तरह ग्रो करेंगे, और अगर वो अवेलेबल ना हो तो वो किस तरह ग्रो करेंगे। तो इस टॉपिक में हम एक एक्टिविटी भी पढ़ेंगे और उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की, कि फ़र्टिलाइज़र्स क्या चीज़ है और किस लिए इस्तेमाल होती हैं। फर्टिलाइज़र्स आर नेचुरल आर सिंथेटिक सब्सटेंसेस। ये या तो नेचुरल होते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, या सिंथेटिक होते हैं यानी फैक्ट्रियों में बनते हैं। दीज आर एडेड टू द सॉइल आर प्लांट टिश्यूज़। ये या तो सॉइल में हम ऐड करते हैं या प्लांट टिश्यूज़ में किसी तरीके से इंजेक्ट करते हैं। किसके लिए? फॉर बेटर ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ के लिए, एंड टू फॉर बूस्टिंग क्रॉप यील्ड्स, और इसी तरह से जो क्रॉप्स का यील्ड है, उनकी जो पैदावार है, उनको बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। दे इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। नंबर वन, ये क्या करते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। दीज आर एक्टिंग एज प्लांट फूड, ये बतौर प्लांट फूड एक्ट करते हैं, यानी ये पौधों के लिए खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एंड दीज आर टू रिप्लेस न्यूट्रिएंट्स रिमूव्ड ड्यूरिंग कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के दौरान जो न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो गए थे, जो पिछली फसल में कंज्यूम हो गए थे और उनकी कमी हुई थी, उस कमी को पूरा करने के लिए हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। अबाउट हाफ ऑफ ऑल फूड प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन दी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स, यानी जो प्रोडक्शन होती है उनमें तकरीबन आधा जो है या 50% इन ही फर्टिलाइज़र्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर ये फर्टिलाइज़र हम ऐड करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ होगा, और अगर ऐड नहीं करेंगे तो ग्रोथ काफ़ी कम होगा। आइए अब हम आपके बुक से जो टॉपिक है 1.9 वो पढ़ लेते हैं। डू यू लाइक टू ग्रो प्लांट्स, यानी आप प्लांट ग्रो करना पसंद करेंगे। ग्रोइंग हेल्दी प्लांट्स इज़ नॉट ऑलवेज ईजियर, यानी अच्छा और बेहतरीन प्लांट ग्रो करना ये आसान काम नहीं होता। दे रिक्वायर वाटर, उनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट, एयर एंड सम मिनरल्स एज वेल। इनको चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर वन वाटर, नंबर टू सनलाइट, नंबर थ्री एयर, और नंबर फोर मिनरल्स, जिसको हम फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। प्लांट्स नीड नाइट्रेट्स टू मेक प्रोटीन्स विच हेल्प टू फॉर्म न्यू सेल्स एंड टिश्यूज़। प्लांट को नाइट्रेट्स की ज़रूरत होती है। नाइट्रेट किस लिए इस्तेमाल होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए, और प्रोटीन बनने से क्या होता है? या तो न्यू सेल्स की प्रोडक्शन होती है, और या जो न्यू टिश्यूज़ हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। तो प्लांट जब तक न्यू टिश्यूज़ और न्यू सेल बनाता रहेगा वो ग्रो करता जाएगा, और अगर ये ना बना सके तो फिर ग्रोथ इसकी नहीं होगी। फॉर फोटोसिंथेसिस दे नीड मैग्नीशियम टू मेक क्लोरोफिल। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, और क्लोरोफिल की प्रोडक्शन के लिए मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है। तो ये मैग्नीशियम मिनरल्स ही से हासिल होता है। एक्टिविटी नंबर 1.2 मिनरल्स एंड प्लांट ग्रोथ। इस एक्टिविटी में हम ये साबित करेंगे कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए मिनरल्स कितने अहम होते हैं। सबसे पहले आपको मटेरियल चाहिए। नंबर वन, 2 लीटर बोतल्स, ये 2 लीटर वाली एक बोतल आपने लेनी है। वेक फैब्रिक या स्ट्रिप होता है, आपने विक लेना है। फैब्रिक यानी कपड़े का एक टुकड़ा या रुई का टुकड़ा जो है ना आपने लेना है। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, विक्स नज़र आ रहे हैं। ग्रोइंग मीडिया, यानी ग्रोइंग मीडिया आपको चाहिए जिसमें सैंड शामिल है, जिसमें सॉइल शामिल है, विद कंपोजिट। कंपोजिट जो है ये हम कहते हैं फर्टिलाइज़र को, जो कि नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, और इसको जो है ना हम लेते हैं, मिक्स करते हैं सॉइल में, सैंड में, और फिर इसको डालेंगे इस बोतल के अंदर। स्मॉल प्लांट्स ऑफ सेम साइज़, 2 प्लांट्स हमने लेने हैं जो सेम साइज़ के हों और एक ही मतलब है कि हेल्थ उनका एक जैसा हो। सीज़र से मुराद है कि हम सीज़र ले लेते हैं ताकि हम इसको काट सकें। प्रोसीजर क्या है? रिमूव केप ऑफ द बोतल, सबसे पहले आपने इस केप को रिमूव करना है। कट अपर हाफ ऑफ द बोतल एंड इन्वर्ट इट ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ द बोतल। आपने इसका ये वाला हिस्सा जो है ना अपर पार्ट आपने काटना है, और फिर इसको उल्टा करके आपने लगाना है नीचे वाले हिस्से में।
यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है ये वाला इसका अपर पार्ट था जिसको हमने काटा और फिर इसको उल्टा करके हमने इसके लोअर पार्ट में फिक्स कर दिया है। तो ये तरीक़ाकार है सबसे पहले इसकी सेटअप बनाने के लिए। नंबर 2, मेक अ होल इन द केप एंड स्टफ विक थ्रू इट। आपने इसका जो केप है इसमें एक छोटा सा सुराख करना है ताकि हम जो विक है या जो बत्ती है इसको हम इधर इसमें से गुजार सकें और गुजार कर इसको नीचे की तरफ ले जा सकें। पुट द केप एंड हैंग द विक इन बॉटम पार्ट ऑफ द बोतल। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसका जो केप है जिसके अंदर आपने इसके ये जो विक था इसको आपने फिट कर दिया था। विक फिट करने के बाद आपने इसको फिर से इसके ऊपर लगाना है और इसको नीचे की तरफ लटकाना है। पुट द केप एंड अच्छा, इसके बाद है फिल ग्रोइंग मीडिया इन अपर पार्ट ऑफ द बोतल। इसकी जो अपर पार्ट है ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो ग्रोइंग मतलब एक ग्रोइंग मीडिया है वो आपने इसमें डालना है। विद सॉइल कंटेनिंग कंपोस्ट, यानी जो कंपोस्ट है उसको भी आपने इसमें मिक्स करना है। प्लांट्स स्मॉल प्लांट्स ऑफ सेम साइज इन द बोटल्स। अब आपने प्लांट करना है मतलब ये कि आपने लगाने हैं 2 सेम साइज़ के प्लांट्स, आपने इधर भी लगाने हैं और आपने इधर भी लगाने हैं। लेकिन याद रखें कि ये जो बोतल है इसमें कंपोजिट शामिल नहीं है, सिर्फ और सेंड इसमें शामिल है, जबकि ये जो दूसरा है उसमें कंपोजिट भी शामिल है। इसके अंदर मिनरल्स भी शामिल किए गए हैं, फर्टिलाइज़र भी इसमें डाला गया है। तो इनमें से जो लेफ़्ट वाला है ये वाला है ये बग़ैर फर्टिलाइज़र का है, बग़ैर मिनरल्स का है, और ये वाला जो प्लांट है वो मिनरल्स वाला है। pour some water in the bottom part। इसके बाद जो इसका बॉटम पार्ट है नीचे वाला पार्ट है इसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना है। मेक श्योर दैट wick becomes completely wet। लीव द सेटअप नियर लाइट फॉर 2 weeks। अब आपने मेक श्योर करना है कि ये जो विक है वो कम्प्लीटली पानी में डूबा हुआ है ताकि यहाँ से पानी एब्जॉर्ब हो सके, और इसी तरह से आपने इसको लाइट के करीब रखना है तकरीबन 2 हफ्ते के लिए, 2 weeks के लिए आपने इसको रखना है। फिर आपने इसकी ऑब्जर्वेशंस करनी है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, अब आपने ये करना है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं आपने इसका जो है ना जवाब देना है। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन। सबसे पहले आप प्रेडिक्ट करें कि क्या होगा। तो पहला जो प्लांट है ये जो है ना ग्रो नहीं करेगा, मतलब है कि इसका जो ग्रोथ है वो ग्रो नहीं करेगा, इतना ज़्यादा जो है ना ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हमने मिनरल और फर्टिलाइज़र जो है ना वो हमने नहीं डाले थे। जबकि जो सेकंड प्लांट है जो दूसरी तरफ हमने डाला है वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा। विच प्लांट विल शो बेटर ग्रोथ। नंबर 2 वाला जिसमें हमने कंपोजिट डाला है, जिसमें हमने कंपोज्ड या कंपोजिट डाला हुआ है वो जो है ना अच्छी तरह से ग्रो करेगा, और जिसमें हमने कंपोज नहीं डाला है वो ग्रो नहीं करेगा। ऑब्जर्व आफ्टर 2 weeks। 2 weeks के बाद आप इसकी ऑब्जर्वेशन कर लें। आर बोथ प्लांट्स इक्वल इन साइज़। नो। इसका जवाब ये है कि कोई दोनों प्लांट्स जो है ना सेम साइज़ के नहीं है। एक प्लांट हमारा जो है वो थोड़ा बड़ा हुआ है और दूसरा प्लांट हमारा छोटा रह गया है। इज़ द नंबर ऑफ लीव्स सेम इन बोथ प्लांट्स। यस, इसमें नंबर ऑफ लीव्स जो है ना सेम है, दोनों में हमें जो है ना सेम नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि प्लांट का ग्रोथ अगर अच्छी तरह से हुआ है तो मे बी कि जिसमें हमने मिनरल डाला था उसके जो नए पत्ते खुल गए हों, तो इस वजह से फिर ये भी हो सकता है कि जो हमारा मिनरल वाला प्लांट है उसके नंबर ऑफ लीव्स ज़्यादा हों। इज़ द कलर ऑफ लीव्स सेम इन बोथ प्लांट्स। नो। इसमें जो कलर ऑफ दी लीव है वो दोनों में सेम नहीं है, क्योंकि जो मिनरल के बग़ैर वाला है इसके पत्ते आपको येलो नज़र आएंगे, जबकि जो मिनरल वाला है उसके पत्ते आपको लश ग्रीन नज़र आएंगे। विच प्लांट इज़ शोइंग बेटर ग्रोथ। फर्स्ट वाला जो ये जो सेकंड वाला है दूसरी तरफ, जिसमें हमने वो कंपोज डाला हुआ है वो अच्छा ग्रो करेगा, और जिसमें हम कंपोज नहीं डाला है वो ग्रो नहीं करेगा। व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि फर्टिलाइज़र या मिनरल्स हैं, कि एक में मिनरल हमने डाले हैं और एक में मिनरल हमने नहीं डाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।